So hello बच्चों, welcome to this new video. So we are continuing from the previous video. Previous video में हमने exercise 8.3 के exercise 8.3 of NCERT 10th standard maths के हमने first 3 questions किए. उस first 3 questions में हमें बेसिक्स कवर की कि बेसिक्स में हमें कैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम अलग तरीके से अलग फॉर्म में किसी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हमने 3 वॉरियर्स के बारे में डिस्कस किया. फिर हमने कुछ अनस्पोकन रूल के बारे में भी डिस्कस किया कि अनस्पोकन रूल का मतलब क्या है. कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. बच्चों ये वाला जो है ना, ये बहुत जगह काम करेगा. 90% केसेस में आपका ये वाला जो तरीका है, अप्रोच है, ये काम करेगा और आपका आसान हो जाएगा. सो 3 आइडेंटिटीज हमने सीखे थे. सो जो 3 आइडेंटिटीज हमने सीखे थे, वो 3 आइडेंटिटीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो इसे मिटा देता हूँ मैं हेडिंग को. मैं तीनों यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए वो रेफरेंस के लिए रहेगा पूरे वीडियो के दौरान. सो जो सबसे पहली आइडेंटिटी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साइन स्क्वायर थीटा, या फिर या थीटा ही लिख देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये पहली आइडेंटिटी है. दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ये दूसरी आइडेंटिटी है. और तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ये तीसरी आइडेंटिटी है. तो ये तीनों आइडेंटिटी को हम यूज करने वाले हैं फॉर अवर प्रूफ क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी ना किसी आइडेंटिटी को तो हम यूज करेंगे. एंड अनस्पोकन रूल इज दिस. बस ये दिमाग में रखिए, राइट. 3 चीज दिमाग में रखनी है. पहली चीज ये 3 आइडेंटिटीज, दूसरी है अनस्पोकन रूल, और तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल्स जो हमने कौन से वीडियो में डिस्कस किया था, कौन किसका रेसिप्रोकल है, टैन का कन्वर्जन क्या है, कॉट का कन्वर्जन क्या है. ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब शुरू करते हैं. सो यहाँ पर हमारा जो LHS है, LHS इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. हमें प्रूफ क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए? प्रूफ क्वेश्चंस का एक ही सिद्धांत है, एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है. वो क्या है? LHS को सॉल्व करते करते, सिंप्लीफाई करते करते हमें RHS तक पहुंचना है. 80% केसेस में यही होता है. बाकी के 20% केस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि LHS को सॉल्व करते करते एक सिंपल टर्म आ गया, RHS को भी सॉल्व करना पड़ रहा है जिससे सिंपल टर्म आ गया. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड करके भी लिख सकते हैं. लेकिन मोस्ट केसेस में हमें ये वाला अप्रोच अपनाना है जहां पर LHS को सॉल्व करते 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 RHS तक जाना है. ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. अनस्पोकन रूल कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकता हूं कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर. नाउ बिकॉज यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर था तो ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब बिकॉज ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए है तो मैं क्या करूंगा, ये ऊपर के लिए भी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा और नीचे के लिए भी ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा. अब बच्चों देखो, हमेशा RHS पर नजर बनाए रखो. RHS में हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आ गया ना, इसका मतलब है कि हम स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करेंगे. ध्यान रखना, जो RHS में है वो लेकर आने की कोशिश करो. अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर यहां पर है मेरे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. नाउ नीचे जो है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है. नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? आइडेंटिटी पे फोकस करो. साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. हमने लिख लिया डिनोमिनेटर में. अब बच्चों याद है मैंने एक आइडेंटिटी जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी. मैं यहाँ पर बॉक्स बना के लिख देता हूँ. ये आइडेंटिटी बहुत जगह हम यूज करने वाले हैं. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है. तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा. अब देखो बच्चों क्या क्या कट रहा है. ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और ये सिंगल 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला ब्रैकेट और एक स्क्वायर का कट जा रहा है. तो हमारा फाइनली आंसर क्या हुआ? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि बच्चों है हमारा RHS. सो लिखना है देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको 3-3 मार्क्स के लिए मिलते हैं एग्जाम्स में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज 3-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a upon 1 plus sin a. This is the second question of fourth. Cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equal to 2 sec a. Again LHS पे फोकस करो. Now LHS में यहाँ पर क्या है देखिए, cos a upon 1 plus sin a
प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो बच्चों आपको एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज दैट, दैट ए बाई बी प्लस सी बाई डी, ये वाला फ्रैक्शन को हम कैसे बिना एलसीएम के झमेले से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, बी डी को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बी डी और ए को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए डी, और बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बी सी। इतना ध्यान रखना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। बस यही चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस स्टेप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में हमें एक्सपैंड नहीं करना अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो जरूरत ना पड़े तब तक हम उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो हम डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही रहेंगे, विच इज 1 प्लस साइन ए अपॉन सॉरी इंटू कॉस है। ऊपर वाला तो कॉस स्क्वायर है, वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पर हम 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अभी इसका मतलब नहीं इसको रख के क्या कर सकते हैं, इसके बाद इन दोनों का कर भी क्या सकते हैं, बेटर है कि एक्सपैंड करो। इसलिए हमेशा अपने मन से सवाल पूछते रहो कि क्या इसको और कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो एक्सपैंड करो। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस विल बिकम ए स्क्वायर, दिस विल बिकम बी स्क्वायर विच इज 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1 इंटू साइन हो जाएगा 2 साइन ए। हमने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की, राइट, a प्लस बी होल स्क्वायर। वो मैंने यहाँ नहीं लिखा बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वो आना चाहिए। तीसरा तीसरा देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। यहाँ पर आइडेंटिटी है हमारी, तीनों वॉरियर में से एक आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए होल इंटू कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बिकम 2, है ना। 1 प्लस 1 विच इज 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बिकम 2 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मुझे बताओ क्या क्या कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो ये और ये कट गया, तो बचा क्या 2 बाय कॉस ए। तो 2 बाय कॉस ए के बच्चों क्या होता है, व्हाट इज कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, करेक्ट। तो हमारा आरएचएस आ गया, देखिए आरएचएस आ गया। फिर लिखो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बिकॉज साइन और कॉस के टर्म्स में था, इसलिए हमें ये अनस्पोकन रूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों तो तीसरा क्वेश्चन इज tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cos sec theta. This is a very important question बच्चों, please mark this as very important because ये कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है। सो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था अनस्पोकन रूल इज कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। सो हम क्या करेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख देंगे कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये टैन में साइन अपॉन कॉस कैसा है, बच्चों इसके लिए वापस से कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, बिकॉज उसमें मैंने पूरा अच्छी तरीके से समझाया कि टैन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, देखो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 बाय 1 है ना इसीलिए, और ये प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अंडरस्टूड बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, मतलब इस डबल फ्रैक्शन है ना, सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या हो जाएगा, ये सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अंडरस्टूड बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसी प्रकार इसको भी
एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस बच्चों? नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, मेरे पास अगर है a माइनस बी और मुझे उसको कन्वर्ट करना है b माइनस ए में, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से -1 कॉमन लेकर b माइनस ए लिख सकता हूँ। मतलब मैं a माइनस बी को -1 इंटू बी माइनस ए लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, -1 इंटू बी कितना होता है, माइनस बी, माइनस इंटू माइनस ए कितना हो जाएगा, प्लस ए। तो देखो ये हमारा a माइनस बी ही हो रहा है ना, बस ये चीज का ध्यान रखना, a माइनस बी को मैं -1 कॉमन लेकर b माइनस ए इंटू -1 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार अगर मुझे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, जो हमारे क्वेश्चन में cos थीटा माइनस साइन थीटा है, मैं -1 कॉमन लेकर इसको साइन थीटा माइनस cos थीटा लिख सकता हूँ। बच्चों सेम लॉजिक है जो मैंने अभी अभी समझाया था, -1 को साइन थीटा से माइनस करें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा और उसी -1 को माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cos थीटा आएगा। सो इसीलिए मैं अभी क्या करूंगा, मैं देखो इस जो ये जो ब्रैकेट है मेरा, मैं क्या करूंगा, इसको साइन स्क्वायर थीटा तो लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को -1 लिखकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करूंगा, लेकिन ये जो -1 है ये प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप अभी जो मैं बताने वाला हूं वो हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये जो ब्रैकेट है हमारा सेम है, राइट, तो इसको हम एक बार लिखेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमेशा ऐसे लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कौन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, साइन थीटा एक्स्ट्रा है, तो हम साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा है एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगेन साइन थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो सिर्फ कॉस थीटा एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हो गया कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, अब एक आइडेंटिटी है जो हमने 9th में सीखा था, वो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर रूट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, जो हमारा डिनोमिनेटर उसको एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों देखो ये और ये कट गया हमारा, राइट, सिंगल ब्रैकेट था कट गया। अब ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, जो अभी अभी आइडेंटिटी में सीखा था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों ये कॉमन डिनोमिनेटर याद रखो, ये कॉमन डिनोमिनेटर तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों देखो ये और एक कट के कितना हो गया, ये हो गया 1 और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा विच इज दिस और सेक थीटा विच इज दिस। तो देखो बच्चों हमारा आ गया 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा, एक ही बात है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखो आरएचएस आ गया, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस लिखना है हमेशा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, है ना, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड, ये लिखना जरूरी है, हेंस वेरीफाइड। तो समझे बच्चों क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आता है या फिर कई बार 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, बिकॉज इसका अगर आप लिखोगे तो एक पेज पूरा भर जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क करें। कोई भी स्टेप नहीं समझा
तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर व्हाट्सएप के डाउट्स ग्रुप में पूछिए कि सर आपको ये स्टेप कैसे आया, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है, इसको 3 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज फोर्थ, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया है कि हिंट सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। एग्जाम में आपको ये शायद हिंट ना मिले, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्या दिमाग? ये है कि अगर मैं LHS को सॉल्व करूं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, क्या होता है? तो 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a। तो जैसे कि मेरा अनस्पोकन रूल है, अनस्पोकन रूल क्या है? कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉस a डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऊपर एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 1 बाय 1, राइट? तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 बाय cos a। सो मैं ये cos और ये cos को कैंसिल कर सकता हूं, तो फाइनली मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस cos a। ठीक है, अब हम यहां रुक गए। अगर मैं ये हिंट नहीं देखा होता बच्चों, अगर मैं ये हिंट नहीं देखा होता तो मैं यहाँ पर आके रुक जाता, बिकॉज इसके आगे और क्या सिंप्लीफाई कर पाओगे इसको? इससे आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, तो मैं यही रुक जाऊंगा। फिर मैं RHS को देखूंगा, RHS को भी क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं? यस, ये हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर ए? साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूजिंग अवर आइडेंटिटी, राइट? यूजिंग अवर आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। नाउ बच्चों, अगेन विच आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा था ये वाली आइडेंटिटी बहुत फ्रीक्वेंटली आप, तो मैंने आपको कहा था ये वाली आइडेंटिटी आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते रहोगे। तो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विल बिकम 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। सो ये देखो, ये 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो आंसर बचा 1 प्लस कॉस ए। तो देखो हमारा आ गया ना LHS और RHS। तो लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, जहां पर आपको LHS को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई के लेवल तक जाना है, RHS को भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करते करते जाना है। दोनों को देखना है सेम आना चाहिए, अगर सेम आ गया तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a using the identity cosec square a is equal to 1 plus cot square a। नाउ बच्चों, यहाँ पर मैंने एरो इसलिए बताया बिकॉज लिखने के लिए स्पेस नहीं था, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मतलब ये वाला आइडेंटिटी हमें यूज करना है फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपको अनस्पोकन रूल तो पता ही है, अनस्पोकन रूल हमारा क्या? कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो अनस्पोकन रूल हम यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा ना 80% केसेस में काम करता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में काम नहीं करता है। वो क्या है? इस वाले क्वेश्चन में हमें सबको ना कॉसेक और कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज कॉसेक थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा? अगेन 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे? हर किसी को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर थीटा मतलब ए है, तो मैं लिखूंगा डिवाइड एवरी टर्म बाय साइन ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा अगेन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप तो टीचर हो, आपको सब पता है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कहां पर हमें अनस्पोकन रूल यूज करना है, कहां नहीं करना है? तो बच्चों 80% केसेस में तो करना है। वो जो बाकी के 20% जो केसेस है ना, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जहां पर ये देखो टर्म सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। तो ऐसे केस में हमें cosec स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू जहां यूज करनी है, वहां पर साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करने हो। और अब वो कैसे समझेगा बच्चों? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर। आप ज्यादा जब इसके 100 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आपका काम ऐसे हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। सो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन इज कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन ए इज 1, तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा कॉसेक ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अगेन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो हमारा कॉसेक और कॉट के टर्म्स में आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब देखिए मेरा ये जो RHS है, ये RHS ना मेरे न्यूमरेटर में है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है।
टेक्निकली इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका आरएचएस न्यूमरेटर में है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके न्यूमरेटर पे ही फोकस करूंगा। कैसे, देखो मैं क्या करूंगा, मैं कॉट ए लिखूंगा यहां पर, कॉट ए, फिर लिखूंगा प्लस कॉसेक ए, और -1 को ना थोड़ा कोने में लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय मेरा जो डिनोमिनेटर है उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको मैं वैसे का वैसे ही रखूंगा, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल नहीं करूंगा कुछ ना कुछ। अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, सो वी नो दैट दिस आइडेंटिटी में cosec स्क्वायर थीटा माइनस, अगर कॉट स्क्वायर को वहां भेज दूं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बचता है, तो ये वाला आइडेंटिटी है ना, मैं ट्रांसपोज कर दिया बस मैंने, और कुछ नहीं, ट्रांसपोज कर दिया। तो इस 1 के जगह मैं क्या लिखूंगा, इस 1 के जगह लिखूंगा cosec स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ब्रैकेट खोल के लिखूंगा, दिस विल बिकम cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, राइट, ये वाला आइडेंटिटी यहां लिख दिया 1 के जगह, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमें बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करना है। क्या कर देंगे हम यहाँ पर अभी, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट, यहां पर मैं बड़ा ब्रैकेट खोल दूंगा, यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां हो जाएगा ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही रखूंगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा, ये दिस विल बिकम कॉसेक ए, सॉरी दिस विल बिकम कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, अंडरस्टूड बच्चों। अब देखिए इस केस में ना, अब मैं यहाँ पर थोड़ा रेड पेन का यूज करूंगा, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ही चीज है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मैं इसको ना कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन लेने का क्या फायदा होगा, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेने पर क्या बचा, मैं यहाँ पर इसको ब्लैक पेन में लिखता हूं अभी, सो हम ब्रैकेट खोलता हूं, ये तो बाहर आ गया, तो सिर्फ 1 बचेगा, बिकॉज दिस इंटू दिस इज दिस, राइट, माइनस ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचा, सिर्फ कॉसेक ए माइनस कॉट है ना, इसको ऐसे लिख दूंगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय, लिख दूंगा इसको कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, लिख दिया बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को वैसे का वैसे लिखा, सो ये ब्रैकेट ओपन करके लिख देंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, तो मतलब ये ब्रैकेट और ये वाला पूरा कट गया, तो बचा क्या हमारा, अल्टीमेटली बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए विच इज अवर आरएचएस, है ना, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है, तो आप इस तरीके से, इस अप्रोच से वो वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, और इसको आरएचएस में प्रूव करना है, सेक ए प्लस टैन है। अगेन बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और रूट वाले क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल टू सॉल्व। सिंपल, आपने 9th स्टैंडर्ड में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सीखा होगा, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखेंगे। कैसे, रूट को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, बस हमें रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, इस माइनस का कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट में दिस विल बिकम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बिकॉज ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी। बच्चों देखो ये वाली आइडेंटिटी, देखा मैंने बताया था ना, ये वाली आइडेंटिटी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए विच इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये देखो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है बच्चों, अगेन ये वाली आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए। तो यही हमारा एडवांटेज है कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ गया तो हम ये रूट हटा सकते हैं और स्क्वायर भी हटा सकते हैं, तो दिस विल फाइनली बिकम 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब बच्चों हमने सीखा था कि जब कॉमन डिनोमिनेटर होता है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम 1 बाय कॉस ए
प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो व्हाट इज 1 बाई कॉस ए? 1 बाई कॉस ए इज सेक ए एंड साइन ए बाई कॉस इज टैन ए, और वही हमारा आरएचएस आ गया। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। हो गया बच्चों, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो रैशनलाइज ही करना है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हम फ्यूचर वीडियोस में करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चलो, सो बच्चों दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमें एलएचएस पे फोकस करना है। एलएचएस हमारा जो भी है, इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा को न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं। दिस विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉस कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल बच्चों, देखो हमने सिर्फ कॉमन लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब हमने सीखा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा। तो लिख देते हैं सीधा टैन थीटा। अब देखो ये 1 है, 1 यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा आइडेंटिटी सबसे फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, साइन कॉस के टर्म्स में है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो सीधा लिख देते हैं, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बच्चों ये 1 है ना, तो मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इज tan थीटा। tan थीटा यहाँ पर लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर तो कट के माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में बच्चों दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो दिस विल बिकम माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड बच्चों सिंपली 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों ये और ये कट गया तो बचा अल्टीमेटली tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, नेक्स्ट लाइन में, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके के आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और प्लीज मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोर्ड्स में ये 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। प्रीवियस 10 साल के अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो ये सब चीजें पूछे गए हैं। नाउ इस क्वेश्चन में क्या हमें अनस्पोकन रूल यूज करना है, बच्चों नहीं। इस वाले क्वेश्चन में भी हम अनस्पोकन रूल यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये बिना इसके भी सॉल्व हो सकता है। सो अगेन ऐसे वाले क्वेश्चन एज इट इज ही आने वाले, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहां पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से 2 साइन ए कॉसेक ए। इसके लिए भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर विच इज सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1, जो हमने लिख दिया 1। ठीक है, नाउ प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को वैसे का वैसे लिखेंगे। ये साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये कट जाते हैं, तो बचेगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हमारा यूज हो चुका है, सेक स्क्वायर ए को वैसे का वैसे लिखेंगे प्लस 2 cos ए सेक ए, अगेन ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये लिख देंगे 2। सो बच्चों क्या बचा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। सो बच्चों 5 प्लस cosec स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब cosec और sec के जगह मुझे tan और cot चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये वाला आइडेंटिटी और ये वाला आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो हो जाएगा cosec स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cot स्क्वायर है एंड sec स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 7 और tan स्क्वायर है cot स्क्वायर है मेरा आ गया, tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, यही हमारा RHS था, राइट। तो विच इज therefore LHS is equal to RHS, hence verified। तो हमारा ये वाला भी आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार बोर्ड में पूछा गया है तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosec a minus sin a
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। सिंपल है। एलएचएस को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हिंट भी दिया है क्वेश्चन में दैट सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे बिकॉज बोर्ड्स में आपको हिंट नहीं मिलता है। हम वही करेंगे जो हम रेगुलरली करते हैं, विच इज एलएचएस को सिंप्लीफाई करना। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए को, अनस्पोकन रूल है, कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलएचएस में हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आप इनका क्या कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर ईटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू 1। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस है। तो देखो क्या बचेगा बच्चों, साइन ए का ये साइन कट गया, कॉस ए का ये कॉस कट गया, तो हमारा क्या बचा, साइन ए कॉस ए, ये हमारा एलएचएस बचा। इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द लोएस्ट, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब आरएचएस क्या है हमारा, आरएचएस इज 1/tan ए प्लस कॉट ए, सबको लिखते हैं 1/tan कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट कैन बी रिटन एज कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रैक्शंस के साथ डील करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, और इसको फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस विल फाइनली बिकम साइन ए एंड कॉस ए। देखिए एलएचएस और आरएचएस आ गया हमारा, एलएचएस आरएचएस, देयरफॉर लिखो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ये हेंस वेरीफाइड लिखने में जितनी खुशी होती है ना बच्चों, मैथ्स में और कहीं और खुशी नहीं होती जब एलएचएस और आरएचएस पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होगा 9th वाला क्वेश्चन, एंड हम फाइनली पहुंच गए 10th वाले क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। यहाँ पर 3 टर्म है, एक एलएचएस दिया है, मिडिल टर्म दिया, आरएचएस दिया, तो हमको इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर है बच्चों, एलएचएस हेडिंग डाल दिया, एलएचएस को सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पर सीधा, तो सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है, ये हो जाता है cosec स्क्वायर ए। नाउ व्हाट इज sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए इज 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज cosec स्क्वायर ए, इट इज 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर लेके चले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, व्हिच इज अल्टीमेटली tan स्क्वायर ए। जो देखिए मेरा आरएचएस पूरा का पूरा आ गया ना, tan स्क्वायर है, तो हमारा एलएचएस तो प्रॉपर है। अब हम चेक करेंगे मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म का कैसे करेंगे, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए का अच्छा पूरा लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए के पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, ऊपर वाले में एलसीएम ले लूंगा, हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे वाले के लिए भी एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो बच्चों अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐसे स्क्वायर कर दूंगा। अब आप नोटिस करिए कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए एक्चुअली एक ही टर्म है। मैं क्या करूंगा ना, अभी यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइड बाय, मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे -1 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए। अब मैं पूरे को ऐसे स्क्वायर कर देता हूँ। अब आप नोटिस करो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचा अल्टीमेटली 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय -1 बाय साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, दिस विल बिकम माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट, माइनस tan ए का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज माइनस tan ए का होल स्क्वायर, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर है। मतलब मेरा ये भी आरएचएस आ गया। तो यहाँ पर बिकॉज एलएचएस इज इक्वल टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू आरएचएस है, इसलिए हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है,
ये पूरा का पूरा हमारा वेरीफाई हो चुका है, बिकॉज मैंने एलएचएस को सॉल्व करके भी tan स्क्वायर लाया, आरएचएस मिलिट टर्म को भी सॉल्व करके tan स्क्वायर आया और हमारा आरएचएस tan स्क्वायर था ही, राइट। तो इस तरीके से हमने इस 8.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्ट बनना है तो इस सारे क्वेश्चंस का वीडियो में पॉज प्ले करते 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 इसको 3 बार प्रैक्टिस करिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस सके, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इससे आप ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।